इश्क वाली लव स्टोरी। शाम का समय था, हल्की बारिश और ठंडी हवा ने पूरे माहौल को खूबसूरत बना दिया था। यश अपनी किताबों का बैग कंधे पर टांगे कॉलेज से लौट रहा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, मगर दिल हमेशा सुकून भरे पलों की तलाश में रहता था। तभी एक चाय की दुकान के पास अचानक तेज बारिश होने लगी। यश ने अपने कदम धीमे कर दिए और छत के नीचे खड़ा हो गया। उसी वक्त उसने देखा, सामने वाली गली से एक लड़की दौड़ती हुई आ रही थी। सफेद कुर्ता पहने, बाल बारिश में भीगे हुए। उसकी हंसी बारिश की हर बूंद के साथ घुलती जा रही थी। लड़की की मस्ती देखकर यश अनजाने में मुस्कुरा उठा। लड़की ने भी उसकी ओर देखा और बोली, बारिश से बचने के लिए नहीं रुके हो ना? नहीं, यश ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद तुम्हें देखना ही मकसद बन गया है। लड़की उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, नाम क्या है तुम्हारा? यश, उसने बिना झिझके कहा। मैं आरोही, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश के बाद आसमान साफ हो चुका था, लेकिन यश के दिल में आरोही से हुई मुलाकात ने हलचल मचा रखी थी। वो सोचता रहा, क्या ये महज एक संयोग था या कुछ और। कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ रहते हुए भी उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। अगले दिन यश ने अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए अचानक देखा कि आरोही कैंपस में खड़ी थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत और चेहरे पर वही हंसी थी। यश के कदम थम गए। आरोही ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। तुम भी? यश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आरोही ने बताया कि वो संगीत विभाग में एडमिशन लेने आई है। यश का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब ये मुलाकातें बार बार होने वाली थी। दिन बीतते गए, दोनों की मुलाकातें अब दोस्ती में बदलने लगी। आरोही की हंसी और यश की गहरी सोच जैसे एक दूसरे के लिए ही बनी थी। एक दिन कैंपस के गार्डन में दोनों बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ फूल खिले हुए थे। आरोही ने अचानक पूछा, यश, तुम्हें क्या पसंद है? खामोशियां, यश ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे साथ होने पर हर खामोशी भी खूबसूरत लगती है। आरोही कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, शायद मुझे भी तुम्हारे साथ रहना पसंद आने लगा है। सर्द हवाओं ने अब कॉलेज के माहौल को और खुशनुमा बना दिया था। यश और आरोही की दोस्ती अब हर दिन और गहरी होती जा रही थी। हर मुलाकात में उनकी खामोशियां भी बातें करने लगी थीं, मगर दोनों के दिलों में अब भी वो इजहार बाकी था जो हर कहानी को मुकम्मल बनाता है। एक दिन संगीत विभाग का वार्षिक कार्यक्रम था। पूरा कैंपस रंग बिरंगी रोशनी से सज चुका था। आरोही ने यश को आकर बताया, मैंने आज अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक खास गाना चुना है। सुनोगे? तुम्हें सुनना तो हमेशा खास होता है, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टेज पर आरोही जब गाने के लिए खड़ी हुई तो यश की निगाहें उसी पर टिकी रहीं। उसकी आवाज में वो जादू था जो सीधे दिल को छू जाए। गीत के बोल जैसे यश के मन की बात कह रहे थे। गाने के बाद आरोही ने मंच से उतरते ही यश को देखा। उसकी आंखों में खुशी और हल्की झिझक दोनों झलक रहे थे। कैसा लगा? उसने पूछा। शब्द कम पड़ जाएंगे, यश ने ईमानदारी से कहा, लेकिन जो कहना है वो शायद तुम्हारे बिना अधूरा है। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मेरे दिल में भी कुछ हिस्सा ही है। वो पल दोनों के लिए खास था। बारिश से शुरू हुई मुलाकात अब प्यार की बारिश में बदल चुकी थी। बिना कहे दोनों समझ चुके थे, ये रिश्ता अब दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। कैंपस में अब यश और आरोही की जोड़ी हर किसी की पसंदीदा बन चुकी थी। दोनों के बीच की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं थी। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को खुलकर किसी से नहीं कहा था, मगर उनकी आंखों की चमक सब बयां कर देती थी। एक शाम यश ने आरोही को मैसेज किया, तुमसे बात करनी है, गार्डन में मिल सकती हो? आरोही का तुरंत जवाब आया, मैं आ रही हूँ। गार्डन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फूलों से खुशबू फैली हुई थी। यश इंतजार कर रहा था, तभी आरोही आई। उसकी मुस्कान ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। क्या हुआ? आरोही ने पूछा। यश थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, आरोही, मुझे हमेशा से लगता था कि प्यार सिर्फ किताबों में होता है, लेकिन तुम्हारे साथ वो असलियत बन गया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हमेशा के लिए बनना चाहोगी? आरोही कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में चमक आ गई और फिर वो बोली, यश, मैं भी तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। उनकी यह बातचीत उस रिश्ते को एक नई पहचान दे गई। इश्क ने अब अपने सबसे खूबसूरत मुकाम पर दस्तक दे दी थी। यश और आरोही के बीच अब प्यार खुलकर खिल चुका था। उनकी हर मुलाकात में इश्क का रंग गहरा होता जा रहा था। कॉलेज में सब उनकी जोड़ी को सराहते थे, लेकिन समय हमेशा हर कहानी को आसान नहीं बनाता।
एक दिन आरोही के पिता का फोन आया। आवाज में कड़कपन था। तुम पढ़ाई के लिए गई हो, वहां इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन पापा, आरोही कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बहस मत करो, जल्द ही तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, पिता ने सख्ती से कहा और फोन रख दिया। आरोही का चेहरा उतर गया। यश ने उसे पार्क में देखा तो समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। पापा चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं, आरोही ने उदासी भरे स्वर में कहा। उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। यश ने गहरी सांस ली। हम मिलकर सब ठीक करेंगे। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। नहीं यश, आरोही ने रोकते हुए कहा। उन्हें मनाना आसान नहीं है। वो परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। यश ने आरोही का हाथ थाम लिया। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। आरोही के पापा की नाराजगी यश और आरोही के प्यार के सफर में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। दोनों ने अब तक जो सपने देखे थे वे टूटते से लग रहे थे। लेकिन यश ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन यश ने फैसला किया कि वह आरोही के पिता से खुद मिलने जाएगा। अगर हमें अपने रिश्ते को बचाना है तो हमें हिम्मत दिखानी होगी, उसने आरोही से कहा। आरोही की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या वो तुम्हारी बात सुनेंगे? यश ने आत्मविश्वास से कहा। प्यार की ताकत से बड़ी कोई बात नहीं। मैं अपनी कोशिश करूंगा। अगले दिन यश सीधे आरोही के घर पहुंच गया। अंदर प्रवेश करते ही आरोही के पिता ने तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा। आप कौन हैं? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। मैं यश हूँ, यश ने विनम्रता से कहा। आरोही से प्यार करता हूँ और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। आरोही के पिता का चेहरा सख्त हो गया। तुम जानते हो कि हमारी परंपराएं क्या कहती हैं। ये प्यार मोहब्बत हमारे परिवार में नहीं चलता। मैं आपकी परंपराओं का सम्मान करता हूँ, यश ने कहा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। पिता कुछ देर तक खामोश रहे, फिर बोले, सच्चा प्यार साबित करना आसान नहीं होता। अगर तुम वाकई इसके लायक हो तो तुम्हें अपनी मेहनत से मेरी इज्जत जीतनी होगी। यश ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। यश और आरोही के प्यार की परीक्षा अब अपने अंतिम दौर में थी। आरोही के पिता ने यश के सामने इज्जत और मेहनत से खुद को साबित करने की शर्त रखी थी। यह आसान नहीं था, लेकिन यश ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। यश ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू कर दिया। वह अपने दम पर खुद को स्थापित करना चाहता था ताकि आरोही के पिता को दिखा सके कि उसका प्यार न केवल सच्चा है, बल्कि उसके साथ जिम्मेदारी का एहसास भी है। दिन रात मेहनत के बाद यश का प्रोजेक्ट सफल होने लगा। उसकी कंपनी ने पहले ही साल में कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। अब वह सिर्फ कॉलेज का छात्र नहीं था, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। कुछ महीनों बाद यश दोबारा आरोही के घर गया। इस बार उसके हाथ में अपने काम की सफलता के प्रमाण थे। मैंने आपकी शर्त को पूरा कर दिया, यश ने आरोही के पिता से कहा। मैंने अपने दम पर एक पहचान बनाई है। अब मैं आपके सामने फिर से खड़ा हूँ, आपके विश्वास के लिए। आरोही के पिता ने यश की मेहनत और लगन को देखकर अपनी नाराजगी भुला दी। तुमने साबित कर दिया कि प्यार केवल भावना नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। मुझे तुम पर गर्व है। आरोही की आंखों में खुशी के आंसू थे। यश, तुमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आखिरकार यश और आरोही का प्यार हर बंदिश को पार कर गया। उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और दोनों की कहानी अब एक खूबसूरत मोड़ पर आ चुकी थी।